तैयार रहिए। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक अहम फैसले में यह साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण व्यवस्था में कोटे के भीतर भी कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में भी आरक्षण के लिए अलग अलग श्रेणियां बना सकती हैं। इस फैसले के बाद इन वर्गों में हाशिए पर पड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा मिलने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह बात भी लगातार उठाई जा रही थी कि समुचित अवसर नहीं मिलने के कारण आरक्षित अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन से उबर नहीं पा रही हैं। पैरा। हमारे देश में आरक्षण तय करते समय भी इसी बात की जरूरत महसूस की गई थी कि आरक्षण व्यवस्था से समाज के वंचित और उपेक्षित वर्ग समुदाय को समाज की मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। ऐसा हुआ भी, पर इस तरह की आवाजें भी लगातार उठने लगी हैं कि SC ST वर्ग में कुछ लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है और कुछ तक आरक्षण व्यवस्था का अंश तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर इन आरक्षित वर्गों में ही विद्रोह के भाव भी समय समय पर देखने को मिलते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से वर्ष 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों व जनजातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले SC और ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जाहिर है कि फैसले को धरातल पर लागू कराने के लिए राज्यों को काफी काम करने की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। राज्य अपनी मर्जी से या राजनीतिक आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुरक्षा का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है। इसके बावजूद राज्यों के लिए सब कैटेगरी की पहचान करने व उनके लिए आरक्षण की सीमा तय करने का आधार तय करने की बड़ी चुनौती रहने वाली है। पैरा। आरक्षण की सब कैटेगरी तय करने के लिए सरकारों के पास संबंधित जाति व वर्ग का समुचित डेटा उपलब्ध होना आसान नहीं होगा, न ही इस तरह का डेटा तय करने का फिलहाल कोई आधार है। ऐसे में पहले जमीनी सर्वे करने की आवश्यकता होगी, उसके बाद ही कोटे में कोटे की व्यवस्था का न्याय संगत पालन हो पाएगा, अन्यथा विवाद उठने स्वाभाविक है। पैरा। पहला, सुख निरोगी काया की अवधारणा को मौजूदा दौर में बीमारियां कड़ी चुनौती देने लगी हैं। विशेषकर कैंसर के बढ़ते मामले प्रदेश के लिए भी चिंताजनक बने हुए हैं। हाल ही राज्यसभा में कैंसर के जो आंकड़े पेश किए गए हैं वे डराते हैं। सर्वाधिक कैंसर पीड़ित राज्यों की सूची में राजस्थान का टॉप 10 में आना भी भविष्य की एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करता है। राजस्थान में वर्ष 2019 तक कैंसर के 69,000 मरीज थे, जो मौजूदा समय में 76,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इसी तरह देश में कैंसर मरीजों की संख्या दिसंबर 23 तक 14.8
8-6 लाख हो गई। राहत की बात यह है कि कैंसर के इलाज का विस्तार भी हो रहा है। चिकित्सा जगत में नए शोध व उपचारों की उन्नत विधियां विकसित होने के कारण इस बीमारी के जोखिम को कम किया गया है। पैरा कैंसर को बढ़ावा देने में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी निष्क्रिय जीवन शैली का बड़ा योगदान है। शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण हमारी जीवन शैली काफी बदल चुकी है। इसकी वजह से ज़्यादा लोग निष्क्रिय जीवन शैली व अनहेल्दी डाइट को अपना रहे हैं। एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठे रहने, दिन का अधिकतर समय लेटे लेटे बिताने जैसी आदतें गंभीर रोगों का खतरा बढ़ा देती है। तकनीक में विकास की वजह से वर्कप्लेस के वातावरण में भी काफ़ी बदलाव हुआ है और शारीरिक गतिविधियां कम हुई हैं। शारीरिक गतिविधियों की कमी की वजह से न केवल मोटापा बढ़ता है बल्कि हार्मोनल असंतुलन और इम्यून फंक्शन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। खान पान में बदलाव व धूम्रपान भी कैंसर के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। फल व सब्जियां कम खाने की वजह से भी सेहत को नुकसान होता है। पैरा कैंसर की रोकथाम के लिए कई तरह पहल की जा रही है। लोगों को इस बीमारी के कारणों और इलाज के बारे में जानकारी देकर जागरूक बनाना जरूरी है। नियमित मेडिकल जांच और स्क्रीनिंग से कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानने में मदद मिल सकती है। रोजाना एक्सरसाइज करने व हेल्दी डाइट लेने तथा धूम्रपान व शराब की लत को छोड़ने से जुड़ी जागरूकता फैलाने से कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसी तरह बहुत से ऐसे कारण हैं जिन पर समय रहते ध्यान दे दिया जाए तो इस मर्ज की मार को कम किया जा सकता है। स्टॉप।